रिलायबल न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर अशोक कुमार का। भारत पाकिस्तान युद्ध 4 दिनों तक घमासान युद्ध चला दोनों देशों के बीच। 4 दिनों के पश्चात पाकिस्तान की स्थिति अत्यंत खस्ता हाल हो गई। उसके गोला बारूद समाप्त हो गए। टर्की और चाइना के द्वारा दिए गए हथियार विफल साबित हुए। भारत के ऊपर आक्रमण के उसके सारे प्रयास, चाहे ड्रोन से आक्रमण के प्रयास हो या मिसाइल से या फाइटर एयरक्राफ्ट से उसके आक्रमण के प्रयास हो, सभी विफल हो गए। ड्रोन को बॉर्डर पर मार गिराया गया भारत में। एक F-16, 2 JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडिया ने मार गिराया। उसके हफ्त, शाहीन इत्यादि नाम के मिसाइल जिसकी भारत को वो हमेशा धौंस देता था, विफल साबित हुए। उसने मिसाइल से भारत की राजधानी न्यू दिल्ली को ही टारगेट करने का प्रयास किया, लेकिन उसे मार करके गिरा दिया गया। सिरसा में लावारिस पड़ा हुआ मिला। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 15 से अधिक पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स को, एयर बेसेज को, मिलिट्री कैंप्स को, रडार स्टेशन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तो भारत की युद्ध में साफ तौर पर जीत दिखाई देने लगी। अब पाकिस्तान का पूर्ण सरेंडर दिख ही रहा था, तभी युद्ध विराम घोषित हो गया। भारत और पाकिस्तान ने युद्ध विराम कर लिया। तो जब भारत ने युद्ध को लगभग जीत लिया था तो उस समय युद्ध विराम क्यों हुआ? सवाल उठता है, जीता हुआ युद्ध के बाद युद्ध विराम को स्वीकार करने से भारत को क्या फायदा हुआ और भारत ने क्यों ऐसा स्वीकार कर लिया? दूसरी तरफ जो पाकिस्तान घास की रोटी खाकर हजारों वर्षों तक भारत के साथ लड़ने की कस्में खाता रहा है, वो काफी मार खाने के बाद, काफी पिटाने के बाद, जो पाकिस्तान के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, टेररिस्ट लोग, जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर, लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर, हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर पूरी तरह से ध्वस्त होने, 100 से अधिक आतंकवादियों के मारे जाने, 5 से अधिक आतंकवादी लीडर्स के मारे जाने के बाद भी पाकिस्तान ने युद्ध विराम क्यों स्वीकार कर लिया? पाकिस्तान जो अक्सर बदले की कार्रवाई की बात कहता था, भारत को चौंका देने की बात कहता था, पूरी दुनिया में एक नजीर पेश करने की बात कहता था पाकिस्तान की, मैं इंडिया के साथ ऐसा बदला लूंगा कि पूरी दुनिया के लिए एक नजीर हो जाएगी, पूरी दुनिया देखेगी उसको। फिर भी पाकिस्तान अचानक युद्ध विराम करने के लिए क्यों विवश हो गया? तो इसके पीछे, पर्दे के पीछे की कहानी हम लोग को इसमें आज विश्लेषण करना है। सबसे पहली बात है कि टर्की और चाइना के जो भी हथियार पाकिस्तान के पास थे वे विफल साबित हुए। चाहे एक HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो, JF-17 की बात हो, TV-2 बैरक्तार ड्रोन की बात हो, सभी हथियार विफल साबित हुए। टर्की का एक सोंगार नाम का ड्रोन भी दिया गया था, सभी लेकिन विफल हो गए। इंडिया ने बॉर्डर पर इन सभी हथियारों को मार गिराया। पाकिस्तान ने रिटेलिएशन के लिए, बदला के लिए भारत के ऊपर कई हमले किए, लेकिन सभी हमले विफल हो गए, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। दूसरी तरफ 10 मई को पाकिस्तान के 15 से ज्यादा मिलिट्री कैंप्स, एयर बेसेज इत्यादि को पाकिस्तान, भारत ने उड़ा दिया। उसके कई गोला बारूद के डिपो को उड़ा दिया। पाक पूरी तरह से तबाह हो गया।
उसने तबाही और विनाश की बात को खुलेआम स्वीकार किया। तबाही और विनाश की बात को पाकिस्तान ने स्वीकार करके अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी से भीख की मांग की, जो उसकी पुरानी आदत रही है। और इसी का परिणाम था कि सीज फायर स्वीकार करके उसको आईएमएफ की एक किस्त भी मिल गई, जो उसे तत्काल डूबते को तिनके का सहारा के समान साबित हुआ। तो इस तरह से अगर युद्ध विराम को स्वीकार नहीं करता तो पहली बात तो कि पाकिस्तान के पास गोला बारूद नहीं थी, दूसरी बात पाकिस्तान का आक्रमण विफल हो गया था, तीसरी बात कि टर्की का और चाइना का हथियार फेल हो गया था, चौथी बात कि जो अंतरराष्ट्रीय भीख जिसके ऊपर पाकिस्तान अवलंबित रहता है, वो उसको मिलने के लिए भी युद्ध विराम की शर्तों को स्वीकार करना आवश्यक था। पाकिस्तान लगभग तबाह हो चुका था और वो पिछले 3 दिनों से अमेरिका के समक्ष गिड़गिड़ा रहा था कि किसी प्रकार भारत को कंट्रोल किया जाए, किसी प्रकार भारत को युद्ध विराम के लिए सहमत किया जाए। अमेरिका के अतिरिक्त सऊदी अरब और ईरान के साथ भी भारत के अच्छे संबंध हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और ईरान का भी भरपूर सहयोग लिया और यही कारण है कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री पाकिस्तान और भारत दोनों आए और युद्ध विराम की पृष्ठभूमि तैयार करने का काम किया। ईरान के विदेश मंत्री भी दोनों देशों की यात्रा किए और दोनों देशों की यात्रा करके युद्ध विराम की पृष्ठभूमि को तैयार करने का कार्य किया। पाकिस्तान हर मामले में विफल हुआ, राष्ट्रीय एकता की साफ कमी दिखाई पड़ी। इमरान खान की पार्टी के नेता, तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता ब्लैकआउट में भी पूरे पाकिस्तान में जबरदस्त प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अर्थात राष्ट्रीय एकता नाम की कहीं कोई चीज नहीं थी। इमरान खान की पार्टी के लोग प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को गीदड़ और बुजदिल पार्लियामेंट में कह रहे थे और पूरे देश में सड़कों पर घूम घूम करके रातों में भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे थे। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के सामने युद्ध विराम की शर्तों को स्वीकार करने का के अलावा और कोई अवसर नहीं रहा। इसका एक प्रमुख कारण था बीएलए का भीषण हमला। बीएलए ने बलूचिस्तान के कई भागों के ऊपर कब्जा कर लिया। भारत के साथ 4 दिनों के युद्ध के दौरान बीएलए को भारी बढ़त हुई और लगभग बलूचिस्तान के अधिकांश हिस्सों के ऊपर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान का परमाणु बम रखा हुआ है क्वेटा में। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यानी बीएलए ने क्वेटा के ऊपर भी हमला किया। क्वेटा में अमेरिका की सेना भी है। बीएलए ने इस दरमियान पाकिस्तान के 50 से अधिक सैनिकों को मार डाला और इस तरह से बीएलए का आक्रमण भारत से कहीं कम घातक नहीं था। इतना ही नहीं, साथ ही साथ तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी का भी भीषण हमला हो रहा था और इस तरह से पाकिस्तान चौतरफा इन हमलों को नहीं झेल सकता था। एक तरफ टीटीपी का हमला खैबर पख्तूनवा प्रांत में, दूसरी तरफ बीएलए का हमला बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान लगभग स्वतंत्र हो रहा था और तीसरी तरफ भारत के हवाई हमलों से पाकिस्तान पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो चुका था। इस परिस्थिति में पाकिस्तान के पास युद्ध विराम की शर्तों को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था और अगर पाकिस्तान ने युद्ध विराम की शर्तों को स्वीकार कर लिया, गिड़गिड़ा करके भी ही सही या याचना करके ही सही, तो यह पाकिस्तान की बुद्धिमत्ता कही जाएगी, क्योंकि इस प्रकार से पाकिस्तान ने अपने आप की रक्षा करने में सफलता हासिल कर ली। युद्ध विराम के पर्दे के पीछे एक कहानी यह भी है कि इंडिया ने पाकिस्तान के समक्ष कई कठिन शर्तें रखी युद्ध विराम के पीछे, लेकिन पाकिस्तान जिसकी कथनी और करनी में काफी अंतर होता है, उसने इंडिया की सभी कठिन शर्तों को स्वीकार कर लिया, जिसके अंतर्गत था कि सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा। इसके बाद भी पाकिस्तान ने युद्ध विराम को स्वीकार कर लिया। इसके अतिरिक्त इंडिया ने कहा कि पहलगांव आतंकवादी हमला के आरोपियों को पाकिस्तान भारत को सौंप देगा। पाकिस्तान ने इसको भी स्वीकार कर लिया। भारत ने उसके ऊपर यह भी शर्त लगाया कि पाकिस्तान को अपने देश में आतंकवादी ढांचा, लॉन्च पैड्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट जो टेररिज्म के लिए है, उसको ध्वस्त करना होगा। पाकिस्तान ने इसको भी स्वीकार कर लिया। अर्थात पाकिस्तान ने इंडिया की सभी शर्तों को
बिना शर्त स्वीकार कर लिया, जिस कारण से इंडिया के पास युद्ध को आगे जारी रखने के लिए कोई कारण या कोई बहाना नहीं मिल सका। यद्यपि इस युद्ध विराम से इंडिया को काफी अधिक क्षति हुई। पाकिस्तान के द्वारा युद्ध विराम को स्वीकार करने का एक प्रमुख कारण था कि पाकिस्तान को चाइना से जितना सहायता, मिलिट्री असिस्टेंस की उम्मीद थी, उतनी मिलिट्री असिस्टेंस चाइना से प्राप्त नहीं हो सकी। ये इस कारण से भी पाकिस्तान के समक्ष इंडिया के सामने टिकना अधिक दिनों के लिए संभव नहीं था। एक प्रमुख कारण यह भी था कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी की कड़ी डांट फटकार मिली। सिक्योरिटी काउंसिल के सभी मेंबर्स की एक गुप्त बैठक हुई थी और इसमें पाकिस्तान ने भारत के आक्रामक रवैये की आलोचना करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर ने उल्टे पाकिस्तान को लताड़ लगाई और उसको पूछा कि लश्कर ए तोयबा का कहां है सेंटर, लश्कर ए तोयबा के आतंकवादी कहां रहते हैं। पहलगांव में आतंकवादी हमला लश्कर ए तोयबा ने किया है या नहीं किया है। पाकिस्तान आतंकवाद को कब तक सपोर्ट और संरक्षण देता रहेगा। और इस कारण से, इन सभी परिस्थितियों के कारण पाकिस्तान के सामने युद्ध विराम के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। इसलिए उसने अमेरिका, सऊदी अरेबिया, ईरान इत्यादि के साथ मिलकर के और भारत के मिलिट्री लीडरशिप से, अजीत डोभाल से और डीजीएमओ से कई बार बातचीत करके अंततः पाकिस्तान ने अपने लिए युद्ध विराम को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। थैंक यू। आज का विश्लेषण यहीं तक। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।